नमस्कार, मैं अमन मिश्रा स्वागत करता हूं आपका अपने इस चैनल पे। आज आप इस स्क्रीन के माध्यम से प्रभु श्री राम का दर्शन कर पा रहे हैं। ये हमारे लिए भी सौभाग्य की बात है और आपके लिए भी सौभाग्य की बात है। आपके पास किसी न किसी माध्यम से ये तस्वीर अब तक पहुंच गई होगी, लेकिन इस तस्वीर के बारे में कुछ विशेषताएं हैं, इस प्रतिमा के बारे में कुछ विशेषताएं हैं जो आपको और हमें अवश्य जान लेनी चाहिए। सबसे पहले तो आप जब प्रभु श्री राम का दर्शन कर रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि मैं प्रभु श्री राम को और प्रभु श्री राम हम सबको लगातार एकटक देख रहे हैं। इनकी एक मुस्कुराहट जो है वो हमें अभिभूत कर रही है। जब मैं इस बड़े से स्क्रीन के सामने खड़ा हूं, इसी वक्त मेरे रोवे खड़े हो गए हैं, मेरे रोंगटे खड़े हो गए हैं। मैं तो ये सोच के परेशान हूं कि उस समय मेरी स्थिति क्या होगी जब मैं गर्भगृह के सामने खड़े होके और प्रभु श्री राम के दर्शन कर रहा हूँगा। मैं बहुत बेसब्री से इस दिन का इंतजार कर रहा हूं कि जल्दी से हमारे लिए, आपके लिए, एक आम नागरिक के लिए ये कपाट खोल दिया जाए, जिससे हम अपने प्रभु श्री राम की इस अद्भुत प्रतिमा का, इस अद्भुत छवि का, जिसका इंतजार बहुत लंबे समय से हो रहा है, इनका दर्शन कर सकें। आइए सबसे पहले इस प्रतिमा के बारे में, इस मूर्ति के बारे में कुछ विशेष बातें हैं जो हम जान लेते हैं। सबसे पहले तो मूर्ति पूरी जो है वो एक श्याम शिला से बनाई गई है। इसमें किसी भी अतिरिक्त शिला को काट के नहीं जोड़ा गया है। एक संपूर्ण शिला से ही पूरी मूर्ति का निर्माण कर दिया गया है। इसमें आप भगवान विष्णु के 10 अवतार का दर्शन कर पा रहे होंगे, जिनमें मत्स्य, कूर्म, वराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध और कल्कि, इन 10 अवतारों का दर्शन आप प्रभु श्री राम के इस 5 वर्ष के बाल स्वरूप के साथ कर पा रहे हैं। प्रभु श्री राम के दाईं तरफ यहाँ पे आपको हनुमान जी विराजमान दिखेंगे और प्रभु श्री राम के दाईं तरफ आपको वरुण देव जी विराजमान दिखेंगे। इसी एक मूर्ति में आपको स्वास्तिक, गदा और शंख, साथ में ही आपको ओम, गणेश जी और चक्र की भी आकृतियां देखने को मिल जाएगी। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस कमल पे खड़े प्रभु श्री राम की जो कुल लंबाई है वो लगभग 4.5 फुट की है और जो इस मूर्ति की कुल चौड़ाई है वो लगभग 3.5 फुट की है। दक्षिण भारत में आपने जितनी भी मंदिरों की मूर्तियां देखी होंगी वो लगभग कुछ इसी प्रकार से होंगी और उसी शैली से प्रेरित होकर इस मूर्ति को भी बनाया गया है। अगर मैं इस कृष्णशिला पत्थर के बारे में बात करूं तो लगभग 500 सालों तक मूर्ति किसी भी प्रकार से खराब नहीं होगी। जैसे कि पूजा पाठ के दौरान जब इस पे घी, दही, दूध, रोड़ी, अबीर, सिंदूर जो भी लगाया जाएगा वो किसी भी प्रकार के पूजा सामग्री से ये मूर्ति जो है वो प्रभावित नहीं होगी। लगभग 500 सालों तक का अनुमान करके ऐसा बताया गया है। भगवान श्री राम के इस स्वरूप को पूरे विश्व के सामने प्रस्तुत करने के लिए 3 मूर्तिकारों का चयन किया गया था, जिसमें थे सत्यनारायण पांडे राजस्थान से थे, KGL भट्ट जी बेंगलुरु से थे और अरुण योगीराज वो थे आपके मैसूर से। अरुण योगीराज जी के द्वारा ही जो मूर्ति बनाई गई उसे ट्रस्ट के द्वारा मान्यता दी गई, ट्रस्ट के द्वारा स्वीकार किया गया। अन्य 2 मूर्तियां जो हैं वो भी आपको शायद इस पूरे क्षेत्र के अंदर, यानी कि जो भी अयोध्या में डेवलपमेंट हो रहा है मंदिर प्रांगण के अंदर, कहीं ना कहीं आपको स्थापित देखने को मिलेंगी। उस पे जो भी निर्णय होगा ट्रस्ट के द्वारा लिया जाएगा, लेकिन उन तीनों में जो एक मूर्ति है उसे गर्भगृह में स्थापित कर दिया गया है। जैसा कि आप सब जानते हैं 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होनी है और पूरा भारत और हम सब इसका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। अगर मैं आपको अरुण योगीराज जी के बारे में बताऊं तो इनकी पिछली 5 पीढ़ियां लगभग यही काम करती चली आ रही हैं, जिससे इनके पूरे पीढ़ी के पास एक अच्छा खासा अनुभव है। अरुण योगीराज जी खुद ही इंडिया गेट के जस्ट पीछे
आपको याद होगा सुभाष चंद्र बोस जी की 30 फीट की भी एक प्रतिमा बनाई गई थी, जिसको के मूर्तिकार अरुण योगीराज जी थे। केदारनाथ में भी आदि शंकराचार्य की एक मूर्ति बनाई गई है, जिसके मूर्तिकार भी अरुण योगीराज जी हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि मैं जो भी थोड़ी बहुत जानकारी आपको दे पाया हूं वो आपको पसंद आई होगी। जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, चाहे मेरे वीडियो पे 1 व्यू आए, 2 व्यू आए, 3 व्यू आए, आप जरूर जय श्री राम लिख के कमेंट में प्रभु श्री राम का नाम एक बार लीजिएगा। वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।